जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह। और पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट बहुत करीब है। 12 दिसंबर को ड्राफ्ट है। रिटेंशंस की डेट 10 दिसंबर है। ट्रेड्स की डेट भी 10 दिसंबर है। अवाम में और पीएसएल हम सब पीएसएल में जोशो खरोश है, और उसी सिलसिले में हम भी रेलू कट्टे आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपना नया शो लेके। आज का शो लाहौर कलंदर्स की पॉसिबल रिटेंशंस क्या हो सकती हैं, उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं आपके हम सब के दिलों के रुकी हसीफ फारूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीफ, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मेरे ख्याल से अब आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं 2 लगातार दिन आपके साथ आज शो करने पे आ गया हूँ। बिल्कुल तो यार, बस अब आपने इसके बाद ना 12 दिसंबर को, जिस दिन रिटेंशन जब ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट की रात को जो रिटेंशंस होंगी, सॉरी 10 तारीख की रात को जो हम 6 शोज रिकॉर्ड करेंगे, बस उसके लिए आपने आना है एक दिन और फिर ड्राफ्ट की रात आना है। दैट्स इट। उसके बाद फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आप, मुझे पता है कि आप काफी बिजी हैं आजकल। इस तरह अगर आप मुझे देखें तो मैं सारा दिन ट्विटर के ऊपर काम काज छोड़ के मसरूफ होता हूँ पीएसएल के अंदर। उसी तरह हसीब फारूकी जो हैं, ये भी बेबी सिटिंग करते पूरा दिन पाए जाते हैं। तो हसीब बेबी सिटिंग नहीं, वो ट्विटर और सोशल मीडिया छोड़ के मैं काम काज करते हुए पाया जाता हूँ। ऐसा ही है। अच्छा, मैं बस आपको एक कैवियट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो इफ इट्स मी और इफ इट्स समथिंग एल्स, बट मुझे सिर्फ मैं ही नजर आ रहा हूँ, आप नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं आपकी नहीं, मुझे स्क्रीन दोनों ब्लैंक नजर है। आ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे दोनों अच्छा। नजर आ रहे हैं, तो और डोंट मुझे वरी। स्लाइड। अच्छा। ओके, ठीक है। तो आई डोंट नो, अगर आप स्लाइड शेयर करेंगे तो मुझे नजर आएगी या नहीं, लेकिन फिलहाल अच्छा इस वक्त सिर्फ मुझे मैं ही अच्छा। मैं दिख रहा हूँ। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला आप फिक्र ना करें, स्लाइड आपको बिल्कुल नजर आएगी और उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे यार। मगर लाहौर कलंदर्स की पॉसिबल रोटेशन जो मेरी हैं, आज पहले मैं भी शेयर करूंगा, मगर उन पे जाने से पहले यार, कल अगर आपको याद हो, मैंने पेशावर जल्मी की जो रोटेशंस की थी, उसमें मैंने जो क्लार्क जो था उनको मैंने गोल्ड में रिटेन किया था, उनकी लोअर कैटेगरी में। जी। उसके ऊपर मैंने आज एक फ्रेंचाइज मैनेजर जो हैं उनसे मैंने डबल कंफर्म किया कि क्या हम उस किसी प्लेयर को रिटेन करते वक्त उसकी लोअर कैटेगरी में रिटेन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। हुआ ये ये था, मेरा पर्सपेक्टिव ये था हसीब के, पिछले साल अगर आपको याद हो कि जेम्स विंस को गोल्ड में रिटेन किया था उन्होंने। इस साल अगर आप देखिए जेम्स मुल्तान ने, अगर आप इस दफा देखो तो जेम्स विंस जो हैं वो एक डायमंड उनकी अपर कैटेगरी है, गोल्ड उनकी लोअर कैटेगरी है। तो मैं समझा कि यार ये जेम्स विंस जैसा प्लेयर, नहीं इस दफा सॉरी, इस दफा उसकी साकिब भाई, अपर जो है प्लाटिनम है उसकी। हम्म, ठीक है। जी जी, प्लैटिनम है, लेकिन जो मैंने वो जो शीट देखी है, जो हर किसी ने वैसे हाँ पूरे पाकिस्तान ने देखी हुई है, उसमें जब मैं कॉलम्स देख रहा हूँ, तो एक जो वो सेकंड कॉलम है, दैट्स रेलिगेशन कॉलम। वो है हाँ। जो कि उस सूरत में हो कि अगर कि प्लेयर ने कहा है, अगर मैं इस राउंड में पिक नहीं होता है, रिटेन नहीं होता, तो देन आई कैन बी रेलिगेटेड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो वो इस लेवल हम्म, तक रेलिगेट हो सकता है, मेरा द वे आई हाँ रेड इट। यार, असल में हसीब, असल में ये होता है कि लेकिन अब प्लेयर्स जब जो आप होते हैं ना, रिटेन कर रहे हो, तो उस वक्त आप ये नहीं कर सकते। हाँ वो यही हुआ है। मेरी जो पर्सपेक्टिव था वो हम्म, मेरा भी पहले यही था कि शायद वो लोअर में हो जाता है, मगर वो ऐसा होता नहीं है, आप सही कह रहे हो। और आज मैंने डबल कंफर्म भी कर लिया। असल में होता ही है कि प्लेयर्स अपनी कैटेगरीज कभी भी नहीं बताते। प्लेयर्स अपनी अपर एंड लोअर प्राइस प्राइस बताते हैं कि यार मैंने मैक्सिमम $2 लाख में, और मिनिमम मुझे हम्म, जो है ना 1,40,000 चाहिए। तो $2 लाख फॉल कर रही होती है बेसिकली उसमें प्लाटिनम में, और 1,40,000 अगर फॉल कर रही है उसकी डायमंड में, तो इस तरीके से कैटेगरीज होती हैं। हम्म। एनीवे, खैर, तो इस वजह से आई एम सॉरी अबाउट दैट। जो कल मुझसे गलती, कैलकुलेशन गलती हो गई थी, तो उससे आप लोगों से माजरत। मैंने आज जब डबल कंफर्म कर लिया, तो इस वजह से जो क्लार्क जो हैं पेशावर जल्मी में वो रिटेन होंगे, तो फिर सॉरी कराची किंग्स में तो रिटेन होंगे, तो डायमंड में ही होंगे। मैं सॉरी पेशावर कोई जल्मी क्यों कह रहा हूँ। कोई नहीं अच्छा, साकिब बाकी भाई, ऐसी दो, गलतियां होती रहती हैं, बस आगे कोशिश कीजिएगा ऐसी गलती ना हो। ऐसा ही है। अच्छा, दो खबरें लाहौर की पॉसिबल रोटेशंस पे जाने से पहले, दो खबरें और भी यार। आज मैं सुबह शो देख रहा था नदीम उमर भाई का हम्म, डॉन टीवी के ऊपर। तो उसमें दो चीजें तो बड़ी ऑब्वियस उन्होंने बता दी हैं कि डेफिनेटली शाहिद अफरीदी इज पार्ट ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स नाउ। तो आपको मुबारक हो सीप, वो तो कंफर्म है। सेकंड, एक और सनसनीखेज उन्होंने इंकशाफ वो ये किया है कि वो बात कर रही हैं ट्रेड की, कि आपका जो आजम खान है वो किसी और टीम में एज ए कीपर चला जाए, तो दे आर लुकिंग फॉर पॉसिबल ट्रेड।
तो आइंदा हम्म। वक्त में आपको हो सकता है 10 दिसंबर को आपको ये न्यूज मिले कि आजम खान, विच इज अ गुड डिसीजन, क्योंकि कोयटा के पास बहुत से प्लेयर ऐसे थे जिनकी वैल्यू उतनी नजर नहीं आ रही थी, उसमें शायद अफरीदी भी एक आ जाते तो कोयटा को इस दफा भी प्रॉब्लम आनी थी। अगर ये आजम, सरफराज, और फिर सरफराज ने तो ठीक है अपनी वो मिडल ऑर्डर में अपनी जो परफॉर्मेंस दे देता है वो तो चले दे ही देता है, ठीक है, मगर आप याद रखें वो प्लाटिनम लेवल परफॉर्मेंसेज नहीं होती वो। प्लाटिनम में आपको पता है कि किस तरह के प्लेयर्स होते हैं, मगर फिर आजम खान गोल्ड लेवल की परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहा था, फिर शायद अफरीदी आ जाते तो शायद वो डायमंड लेवल की परफॉर्मेंसेज नहीं दे दे पाते। तो दैट्स द केस कि आजम खान भी हो सकता है चले जाएं, और बहुत सी बातें, कोई कहता है लाहौर में जा रहा है, कोई कहता है इस्लामाबाद में जा रहा है। लाहौर के पास दो निशान अशरफ है, पॉसिबल इस्लामाबाद तो डेस्टिनेशंस यही लगती हैं, हम्म, क्योंकि दोनों के पास, स्पेशली बेस्ड ऑन आवर रिटेंशन लिस्ट, मुझे लगता है कि जैसे इस्लामाबाद को तो ज़रूरत है, और इस्लामाबाद को आज़म खान जैसे प्लेयर की ज़रूरत रहती है कि दे वांट समवन टू कम इन, जिस तरह का उनका है कि जो आए मारे, दे डोंट केयर। और तो आज़म, लाइक, दे कैन लुक एट आज़म खान एज वेल। लाहौर का भी सिमिलरली, बेस्ड, अभी रिटेंशन की हम बात करेंगे उसमें हमें नज़र आ जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली दे नीड अ विकेट कीपर, एंड आई थिंक um, right now the options that they have on their roster, compared to that, Azam Khan may be a better choice, but सही सही let's सही। see how this pans out. हसीब, बचपन में मैं एक शो देखता होता था, एयर वुल्फ। आज आप ना अच्छा, बिल्कुल टीवी। उसी तरह लग हाँ रहे हो, और वो बोल ये बोल भी उसी तरह लग रहे हो, लग रहा है कि बस ही तो भी आपने एयर वुल्फ उठा के ना बस उड़ जाना टी- 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 टी। है। बहुत शौक से देखता हाँ। था मैं शो, बहुत शौक से टें, देखता टें, था। अच्छा, टें, मैं, टें, टें। बहुत शौक से देखता था, और अभी पिछले दिनों पता नहीं किसी चैनल पे वो आ रहा था, तो मैं देखने बैठा, मैंने कहा यार ये क्या बकवास है, अच्छा, अब नहीं मैं ये मजेदार देखता लगा। नहीं यार, बिल्कुल भी यार नहीं बचपन सका। में देखने को चॉइसेस ही कितनी होती थी, जो मिलता था यार वो तो देखते थे फिर हम। यार एक चिप्स हो नाइट गए, राइडर नाइट होता राइडर था हो हमारे गए। लिए, हाँ। ये एक परफेक्ट स्ट्रेंजर होता था, आई डोंट नो आपने देखा उस वक्त वो ये हाँ, एक मुझे परफेक्ट पता है, स्ट्रेंजर बड़े लगता शौक रहता से था, मगर देखते मैं थे। नहीं देखता था। मैं बस नाइट राइडर और यही चिप्स देखे हुए हैं बचपन में, तब तो आप शायद पैदा भी ना हुए हो, मगर ये कि चिप्स भी एक जमाने में लगते रहे, दो चिप्स बड़े का अच्छे मेरे पास बाइकर्स होते थे। मेरे पास बाइक थी, और चिप्स का वो जो बंदा था वो था मेरे पास, तो वो बचपन में मुझे पेरेंट्स ने मुझे वो खिलौना गिफ्ट किया था फॉर सम अच्छा। रीजन, हालांकि मैंने शो देखा नहीं था, तो मैंने उससे खेला था। उसके अलावा मैवरिक होता था एक शो, वो मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि अच्छा। उसमें वो क्रिएटिविटी एस्पेक्ट और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट बड़ा होता था। तो खैर, एनीवेज, हम कहाँ से कहाँ कहाँ निकल गए। लेट्स टॉक अबाउट रिटेंशन, और सिंस लेट्स, साकिब भाई ये आपकी टीम है लाहौर, तो आप ही से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। बोलें क्या बात है। जी बिल्कुल, लाहौर क्लिनर्स की मेरी रिटेंशंस बड़ी ऑब्वियस हैं, पहली छह को तो बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल में, अगर आप किसी को भी देंगे तो शायद वो भी यही छह रिटेंशंस करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी हमारे कैप्टन सबसे टॉप पे हैं, डेफिनेटली रिटेन हो रहे हैं। फखर जमान मेरे बड़े दिल से करीब, जायम कलंदर दजराना जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो फखर जमान को रिटेन कर रहा हूँ। राशिद खान जो जायम है हमारे या टीम, जयूम है? जयम कलंदर जयूम। दजराना, बस यूं करना होता है, जयम, अच्छा, बस यूं ही जयूम, है। अच्छा। तो राशिद खान जो है, बिग बैश जो खेल के पहुंचेंगे, हो सकता है एक हफ्ता लेट हो जाए, मेरी पूरी दुआ है कि इस दफा एडिलेड स्ट्राइकर्स जो है अपने सारे मैचेस हार जाएं, ताकि राशिद खान हमारे पास टाइम पे पहुंच जाएं। राशिद टाइम से खान आ हो जाए। सकता है कि अगर एडिलेड स्ट्राइकर प्लेऑफ्स में और फाइनल तक पहुंचती है तो राशिद खान थोड़ा सा डिले ले आएंगे इस दफा। इस दफा जो क्वारंटीन है वो भी 6 दिन का है, तो 6 दिन का क्वारंटीन भी करना होगा इनको आने के बाद, अनटिल अनलेस, इतने अमीर तो हैं ये भी, अपना बबल टू बबल ट्रांसफर एक प्राइवेट जेट में कर सकते हैं, इतने अमीर तो हैं। हसीब, अगर आपने देखा हो कि वहाब व्यास की टीम एक दिन जीती है फाइनल, अगले दिन वो लंका प्रीमियर लीग का अगले दिन फाइनल लंका। देख वो खेल रहा है। मैं परेशान हो गया, मैं कि यार ये कल इधर था आज इधर है। मैं फिर सर्च करता रहा, जब सर्च मैंने किया तो पता चला कि एक प्राइवेट जेट में सारे बैठ के गए हैं बबल टू बबल। तो जी। वो उसमें काफी और भी प्लेयर्स थे आगे, टॉम बेंटन को भी मैंने देखा था, और दो चार और भी प्लेयर्स थे जो ये जेट करा के गए थे लंका प्रीमियर लीग के लिए। अम, अगले आगे डायमंड में चले जाते हैं, तो यार डायमंड में हारिस रऊफ ब्रांड एम्बेसडर बना के मैंने इनको रेलीगेट किया है, जो कि इस दफा लाहौर कलंदर के जो प्लेयर थे ये भी प्लाटिनम हो गए थे, हमारे 4 प्लाटिनम हो गए थे।
एक्चुअल में चक्कर ये है कि हमारी टीम ही बाहर हुई है और हमारी प्लाटिनम हो जाते हैं, ये भी एक मसला है हमारा। हर साल हमारे 4-4 प्लाटिनम की, यार हमारी टीम बाहर हुई है भाई, हमारे 4-4 प्लाटिनम किए हुए हैं आपने। सर एनीवे लेकिन आप ये देखें ना, आपको हर कैटेगरी में पहली पिक भी दी है हमने, तो सॉफ्टवेयर ने, अब अगर देखा गिव जाए एंड तो सबसे टेक करें, गिव एंड टेक तो इतना भाईजान तो आपने, चलता है ना। अगर आप देखें ना, आप जरा एंड वाली भी देखें, सबसे लास्ट पिक भी सबसे ज्यादा हमारी है। जो हाँ। बाकी है ना सॉफ्टवेयर ने, कुछ तो हमारे 5 तो पहले दिए हैं, अगर आप देखें 5 में आखिरी भी दिए हैं। ठीक है। नहीं, मैं वही देख रहा था मैं वही देख रहा था कि चले आपने 500 ले लिया और पहली दो तो हाँ, ऐसी जाया हो गई आपकी। हमारी तो पहले 2 जाया है। डायमंड और प्लेटिनम दोनों जाया हो गई। हाँ, गोल्ड में ऑफ कोर्स आपके पास बड़ा अच्छा चांस है, गोल्ड तो में उसमें बिल्कुल आप, हमारे लेकिन पास। आप पहली पिक तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद अगली दो पिक है वो आपकी बहुत बाद में है। दूसरी तो तो एंड में है, फिर तीसरी जल्दी है, मगर तब तक तो सब कुछ निकल चुका होता है। तब तक सबसे निकल चुका होगा बिल्कुल। हाँ, तो इस वजह से तीसरी पिक का तो कभी भी किसी भी राउंड में कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सारे प्लेयर निकल जाते हैं जी। पहले राउंड में या दूसरे राउंड में। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हफीज जो है इस दफा डायमंड में है। इनकी कैटेगरी जो है इस दफा डिमोट होके इनको बोर्ड ने इनको डायमंड कर दिया। अच्छा, यहीं से मुझे याद आया कि एक और खबर कि आमिर का भी कंफर्म ही है कि वो ड्राफ्ट में जा रहा है। ये भी चिड़िया की खबर जो है ना हमें मिली है कि आमिर कंफर्म ड्राफ्ट में जा रहा है। तो जिस, क्योंकि जी। आमिर की कैटेगरी भी हो गई, डायमंड हो गई, तो उसने फैसला किया भाईजान मैं तो जरा शराफत से जाता हूँ। किसी ना किसी ने उसको टिप दी हुई है कि भाईजान आप ड्राफ्ट में आ जाएं तो हम आपको प्लाटिनम कर देंगे। सर उसके केस में भी दो ही टीमें हैं जो कि इन कंटेंशन है, और वो दो टीमें हैं, एक तो कोयटा है और दूसरा मुल्तान है बेसिकली, बिल्कुल जो कि उसको ले सकती हैं प्लैटिनम में, तो लेट्स सी। बिल्कुल। और मुल्तान की तो पिक भी बिल्कुल, या पहली है टेक्निकली, तो पहली पिक पहली है। मुल्तानी की है। तो अगर आप देखा जी। जाए तो मुल्तान के बाद ही अगली जो है कराची किंग्स की है। अगर मुल्तान ने आमिर नहीं लिया तो फिर कराची किंग्स वाइल्ड कार्ड खेल के दोबारा इसको उठा सकता है। मुल्तान को भी वाइल्ड कार्ड ही खेलना पड़ेगा। अब मुश्किल है उसके लिए फिर उनको इमाद को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बना के जो है वो हाँ, करना तो वो यही पड़ेगा करेंगे ना, पहले ही डायमंड में। ब्रांड एम्बेसडर बना के उन्होंने पहले ही मात को भेजा होगा। जो जो पिछले साल भी उन्होंने बना के भेजा हुआ था, इस साल भी बना के भेज देंगे। तो आमिर के लिए वेकेंट रख लेंगे, क्योंकि जो खबर आई थी उसमें ये भी आया था कि आमिर ने कहा है कि मुझे उधर चल के आप दोबारा वाइल्ड कार्ड कर लेना। तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ड्राफ्ट में जाने दें। मुझे आप हम्म। वाइल्ड कार्ड अगर नहीं करेंगे तो मेरी जिससे भी बात हुई है वो वाइल्ड कार्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की कुछ सेटिंग जो होती है हो सकती है इसकी। चले वो तो जब आएगा देखा जाएगा। बिल्कुल। एनीवे आगे चलते हैं। डेविड वीजा, नो ब्रेनर, हमेशा से लाहौर के लिए परफॉर्म करते हैं और हमारे लिए हमेशा से अवेलेबल होते हैं और अपनी कैटेगरी भी प्लाटिनम नहीं करते। तो थैंक यू सो मच डेविड वीजा, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वीजा ने दी थी, मुझे डर था कि ये इसने किसी दिन अपने आप को प्लाटिनम कर देना है और मेरी लग जानी है। आगे 3 की 3 गोल्ड हमारी खाली पड़ी हैं। अब हमारे पास बहुत सोना लूटेंगे इस दफा हम ड्राफ्ट में जाके। सुहेल अख्तर, अब हमारे एक्स कैप्टन, उनको मैंने रिटेन किया है। कलंदर से पहले साल से खेल रहे हैं, इस वजह से उनको रिटेन किया है। जीशान अशरफ को एज ए विकेट कीपर मैंने रिटेन किया। तो ये मेरी 8 रिटेंशंस हैं जो मेरी यार मैं एक और नोट। ब्रेकिंग न्यूज दे दूं शाकिब भाई। दे दे, ऑल आउट हो गई मुबारक को ऑल बांग्लादेश। आउट हो गए, 87 पे ऑल आउट हो गए। आखिरी 3, फॉलो ऑन हो एक जाएगा। तो आप कह रहे थे शाहीन अफरीदी ने ली थी। जी, एक शाहीन ने ली थी और ये साजिद खान ने 8 विकेट ले ली हैं। माशाल्लाह, बस अब दुआ। ओ, माशाल्लाह। फॉलो ऑन हुआ कि नहीं? 100 से फॉलो कम ऑन है। अब पता चलेगा, अभी तो 87 पे ऑल आउट हुए ना। 8, हाँ, तो फिर फॉलो ऑन हो गया ना, 200 रन का ये हम्म। होता है। तो मगर डिपेंड करता है पाकिस्तान लेता है, मगर पाकिस्तान को डेफिनेटली फॉलो ऑन को देना चाहिए और जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करें, इससे पहले कि वो फिर बैड लाइट वगैरह करके भाग जाएं। यार वैसे 3 दिन एक टेस्ट मैच के जाया हो जाए और वहां से मैच बन जाए। आई कैन नॉट बिलीव दिस कि 3 दिन जाया होने के बाद मैच बन गया। लेट्स सी, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, बट देखते हैं। फॉलो ऑन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जाना चाहिए, लेट्स सी। बिल्कुल। एनीवे यार, नोटिसेबल विशंस की बात कर लेता हूँ। हसीब, दिलबर हुसैन, दिलबर हुसैन का ये कि इनको मैं राइट टू मैच करके बिल्कुल लाहौर कलंदर जो है, जब ड्राफ्ट में जाऊंगा मैं आकिब भाई को कह दूंगा कि आकिब भाई, सलीम भाई, जरा इसको दिलबर को राइट टू मैच कर लेना, ये अपना अपना सा लगता है तो इसको जगह ही जाने नहीं देना। मगर यार जिन दो का मुझे दुख हुआ है, मैं एक तो ये कि वो बेंडंक और समित पटेल, ये दोनों ही डायमंड में है इस दफा। तो आई कैन नॉट रिटेन जी। देम, मेरे पास डायमंड में जगह ही नहीं है। तो अगर गोल्ड में होते तो
मैं शायद समित पटेल के लिए तो जरूर देख लेता, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है, तो एक ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिन वगैरह, लाहौर में जब पहुंचेगा तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो समित पटेल के जाने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। और अगर ड्राफ्ट में हमें शायद पहली पिक, पिछले साल भी उसको ड्राफ्ट में हमने भेज दिया था, फिर पहली पिक में हमने उसको दोबारा अपनी गोल्ड की पहली में उसको रिटेन कर लिया था। ये हमेशा हमारी गोल्ड की पहली पिक में ही होता है जब भी होता है। तो पिछले 2 सालों से जी हमारी गोल्ड की पहली पिक में ही आ रहा है। उसके बाद जी आगा सलमान तो हमें ड्राफ्ट में अगर चाहिए हुआ तो इजीली मिल जाएगा। तो दैट्स इट। एनी कमेंट्स? नहीं, नो कमेंट्स। मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आई थिंक मैं समझ सकता हूँ आपकी एसोसिएशन सोहेल अख्तर के साथ। तो या आई मीन या सोहेल अख्तर का मैं फेयर आपको ये कॉल। बता दूं कि सोहेल अख्तर का ये कि यार सिल्वर की कैटेगरी में एक अच्छा बैट्समैन डाउन दी ऑर्डर भी खेल सकता है, ओपनर चाहे तो ओपनर भी खेल सकता है। ठीक है, कप्तानी करवानी हो तो कप्तानी भी कर सकता है। मतलब कि ऐसा प्लेयर सिल्वर में यार, ही इज नॉट अ बैड चॉइस फॉर सिल्वर, के छक्के छुक्के लगा लेकिन लेता है सिल्वर तगड़े। में साकिब भाई आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आप प्लेयर्स 5 प्लेयर अप टू 5 प्लेयर्स, और बहुत सारी टीम, ज़रूरी नहीं कि सोहेल अख्तर को बाकी टीम्स जो हैं वो पिक करें, बिकॉज अगेन डोमेस्टिक में काफ़ी ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि यू विल स्टिल हैव अ चांस टू रिटेन सोहेल अख्तर। बट जो आपने ट्रेड ऑफ किया है ना एक प्लेयर के साथ जो कि मेरी टीम में है, आई थिंक दैट प्लेयर मे नॉट बी अवेलेबल फॉर यू, स्पेशली जब गोल्ड की पहली बारी के बाद आपकी बाकी 2 बारियां काफ़ी देर में आ रही हैं। तो इसलिए आई वाज थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि सोहेल अख्तर तो आपको फिर भी शायद मिल जाए ड्राफ्ट में जाके। हम्म। समवन लाइक टॉम एबल, जो कि मैंने अपनी हम्म। उसमें डाला हुआ है, वो शायद आपको ना मिले गोल्ड में। यार गोल्ड तो में और दैट सिल्वर वाज में माय थिंकिंग देयर। एक्चुअल में उनके जो काउंटी के प्लेयर होते हैं ना, बहुत से अवेलेबल हैं, तो सिल्वर प्लेयर्स के ऊपर मुझे इतना ज्यादा वो नहीं होता कि वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, या सिल्वर बट डोमेस्टिक में तो टेबल, आपको मिल जाएगा सोहेल हाँ। अख्तर, इसीलिए। हाँ, सोहेल अख्तर एनीवेज, का मिलना भी ऐसा ही है कि जिस तरह मतलब टॉम एबल का मिलना, टॉम एबल भी जो है वो मेरा ख्याल में मिल जाएगा। हो सकता है कि वो भी गोल्ड वगैरह में कहीं शायद पिक ना हो। और भी चॉइसेस हैं, अगर आप देखें बेल ड्रमंड भी हैं इस दफा। ठीक है, और भी दो चार अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि गोल्ड में या सिल्वर में उठाए जा सकते हैं, तो बल्कि काफी आज मैं टॉम कोलर कैटमोर भी है मेरे ख्याल से, गोल्ड में ही है आई थिंक। हाँ, कैडमोर है, मतलब कि बहुत। कैडमोर को मैंने वैसे अभी तक उसका नाम देखा नहीं है, शायद हो, मगर ये नहीं, कि मैंने देखा था उसका। अच्छा देखा था उसका नाम, तो बस ठीक है। और काउंटी के तो बहुत से प्लेयर हैं। चलें अब आपकी प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। और इसको मैं करता हूँ स्टॉप शेयरिंग, और इस तरह जाके ये मैं आपकी लगाता हूँ अब। ये है जी हसीब की। और आज चूंकि फराज हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये वाला काम आज मुझे ही करना पड़ रहा है। और विंडो, और नहीं नहीं, आप विंडो है बहुत जी अच्छा ये। काम कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। यार बस वो नहीं हो रहा मुझसे। एनीवे सी, आपकी प्लेइंग 11 जो, सॉरी रिटेंशंस जो हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, अब जरा जी आपकी बताइए। जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि आई थिंक नथिंग, नॉट मेजर डिफरेंस, द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग इज मैं जो हूँ सोहेल अख्तर को रिटेन नहीं कर रहा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो सिल्वर में आपको जाके आगे जाके मिल जाएंगे। और मैं टॉम एबल को जो है वो रिटेन कर रहा हूँ, क्योंकि आई मीन मैं उसकी परफॉर्मेंसेस भी देख रहा था बिग बैश में। हालांकि उसने बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, उसने 6 मैचेस खेले थे, लेकिन उसमें उसकी ओ, वर्टिलिटी की बात एवरेज, कर रहे हो आप? जी वाइटलिटी पर लास्ट की, हम्म। तो उसमें उसकी जो स्ट्राइक रेट थी समवेयर अराउंड 160 था, और उसका जो एवरेज थी वो 59 थी। तो ही वाज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग देयर, उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं इस साल। तो आई थिंक ही वुड स्टिल बी अ गुड फिट विद इन लाहौर कलंदर्स। बिल्कुल। और आपने सोहेल अख्तर को जाने दिया है। वो सोहेल जी, अख्तर अगर जाने कहीं दिया। पर देखें, नौवीं पिक भी क्योंकि हर मुझे टीम के पता पास है एक एक तो है। साकिब भाई, लाहौर विल फाइंड अ वे टू गेट हिम बैक इन द टीम, तो यार देखिए ना, वो सोहेल सिल्वर में अख्तर ऑप्शंस बहुत होते हैं। सिल्वर में एक तो ऑप्शंस बहुत हैं, दूसरा है कि राइट टू मैच हर वक्त आपके पास है। आप एक राइट अगर टू वो है तो। मैच, आप पहले राउंड में सोहेल अख्तर उठा लें, दूसरे में राइट टू मैच दिलबर को कर लें, तो वो आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा लॉस है। मैंने तो उनको बीइंग अ जी कैप्टन नहीं उनको जाने दिया, क्योंकि हमारे तो कैप्टन थे। तो दैट्स अबाउट इट। मेरी आपके साथ आई डोंट माइंड आपकी जो है रिटेंशन, डेफिनेटली इट्स गुड। टॉम एबल का रैशनल आपका बिल्कुल ठीक है। सीनियर प्लेयर है बेसिकली, और जी। कैप्टन है।
ठीक है, तो बड़ा और इस दफ़ा और फिर अच्छी बात ये है कि ये मिडल ऑर्डर में खेल सकता है। तो मिडल ऑर्डर में इस तरह का एक प्लेयर मिल जाना और पहले ही आप 360 रिटेन कर प्लेयर लें है। उसको। हाँ, जी। 360 प्लेयर तो है, बिल्कुल डेफ़िनिटली। बिल्कुल। और मैंने ज़ीशान अशरफ को इसलिए रखा है क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर नॉट रिटेनिंग बेन डंक, तो आई थॉट एक कीपर आपके पास लोकल होना चाहिए, अनलेस दे गो अहेड एंड ट्रेड, अगर वो ट्रेड कर लेते हैं कोयटा के साथ, जो जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि कोयटा के साथ अगर प्लेटिनम ट्रेड कर लें और आज़म खान ले लें, um, तो देन दे कैन टेक केयर ऑफ, क्या कहते हैं इसको, ज़ीशान अशरफ को रिटेन ना करें शायद, ठीक बट है, देखें, इट ऑल डिपेंड्स। डॉल्ड बैंड चलें ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर खत्म करता हूँ। आप लोग भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग अपना जो ये हमारा चैनल देख रहे हैं अभी तक, आप भी अपनी जो प्लेइंग 11 है और रिटेंशंस जो हैं स्पेशली, मैं बार-बार पता नहीं रिटेंशंस को बार-बार प्लेइंग 11 पे क्यों चले जाता हूँ। आप भी अपनी जो रिटेंशंस हैं डेफिनिटली कमेंट्स में शेयर करें और मैं उनके ऊपर पर्सनली अपने कमेंट्स पास करूँगा कि कैसी हैं। डेफिनिटली इंशाल्लाह ताला अगले शो के लिए अगला शो हम रिकॉर्ड करने लगे हैं लेट्स से इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो इंशाल्लाह ताला उस शो में मिलते हैं आप लोगों से। खुदा हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।